आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम प्रश्नावली 11.3 का तीसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न इस तरह से है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है घन की भुजा की माप। हमें ये बताना है कि घन की भुजा की माप क्या होगी। तो आइए शुरू करें। जैसा कि हमारी जानकारी है, घन का कुल पृष्ठ किसी घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा गया भुजा का वर्ग होता है। या हम यह कह सकते हैं कि घन के कुल पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह 6 गुणा भुजा का वर्ग है। तो इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ घन की भुजा की गणना कर सकते हैं, घन की भुजा की माप की गणना कर सकते हैं। तो घन का कुल पृष्ठ जो हमें दिया गया है 600 वर्ग सेंटीमीटर, इसे हम 6 गुणा गया भुजा का वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। यानी घन का कुल पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा का वर्ग बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर, जो हमें प्रश्न में दिया गया है। और इसके आगे हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। बाएं पक्ष में भुजा का वर्ग यानी 6 का हम पक्षांतरण करेंगे। 6 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा। बाएं पक्ष में गुणा के संबंध में है तो दाएं पक्ष में भाग में जाएगा। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं 600 बट्टा 6 वर्ग सेंटीमीटर। या भुजा का वर्ग बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। या दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल करेंगे, क्योंकि हमें भुजा का मान चाहिए, तो हम भुजा के वर्ग का वर्गमूल करेंगे। और ठीक इसी तरह से दाहिने पक्ष में भी वर्गमूल करेंगे। तो आगे इस तरह से हम लिख सकते हैं भुजा की 2 घात का वर्गमूल भुजा की घात या भुजा और 100 का वर्गमूल 10 और सेंटीमीटर। तो भुजा की माप 10 सेंटीमीटर आई है और हमारा प्रश्न हल हो गया है। आइए अब हम प्रश्नावली 11.3 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो प्रश्नानुसार रुखसार 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को पेंट करती है और इस पेटी के
तल में वह पेंट नहीं करती है। तो हमसे यह पूछा गया है कि रुखसार इस पेटी के कुल कितने पृष्ठ को पेंट करेगी या इस पेटी के कुल कितने क्षेत्रफल को पेंट करेगी। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न के हल के लिए हम इस पेटी के कुल पृष्ठ को ज्ञात कर सकते हैं और उसमें से तल के क्षेत्रफल को घटा सकते हैं। तो हमें इस पेटी के उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा जिस क्षेत्रफल पर पेंट होना है। तो आइए हल करते हैं। पेटी हमारी घनाभ के आकार की है या घनाभाकार है और घनाभ का कुल पृष्ठ के लिए जो सूत्र उपयोग में लाया जाता है वो इस तरह से है। घनाभ का कुल पृष्ठ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। इसे हम संक्षेप में लिख सकते हैं या इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। और अब हमने कुल पृष्ठ को ज्ञात करने के लिए घनाभाकार पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मान प्रतिस्थापित करने हैं और आगे गणना करनी है। तो घनाभाकार पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दुगना लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 1 गुणा गया 2 धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 2 गुणा गया 1.5 धन ऊंचाई गुणा गया लंबाई यानी 1.5 गुणा गया 1। और आगे इसे हल करेंगे तो 2 गुणा 1 यानी 2 धन 2 गुणा 1.5 यानी 3 धन 1.5 गुणा 1 यानी 1.5 2 का 2 और कोष्ठ के अंदर 2 3 5 और 6.5 या इसे हम 13 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। चूँकि हमने घनाभाकार पेटी का उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर केवल रंग होना है, तो हमें घनाभाकार पेटी के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल से पेटी के तल का क्षेत्रफल कम कर देना होगा या हमें तल का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करना होगा। क्योंकि हम चित्र में देख रहे हैं कि घनाभाकार पेटी का जो ऊपरी तल है या निचला तल है वो आयताकार है। तो हमें यहाँ आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके पेटी के निचले तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम लिख सकते हैं घनाभाकार पेटी के तल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर
लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 1 गुणा 2 बराबर 2 वर्ग मीटर। अब हमें घनाभाकार पेटी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से पेटी के तल का क्षेत्रफल कम कर देना है या घटा देना है, तो हमारे पास शेष वही क्षेत्रफल बचेगा जिस क्षेत्रफल पर रंग किया जाना है। तो हम लिख सकते हैं, तो इस तरह से घनाभाकार पेटी के तल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तो तल का क्षेत्रफल 1 गुणा 2 यानी 2 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब हमने प्रश्न में पूछे गए पेंट वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पेंट वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल पेटी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से यदि हम तल का क्षेत्रफल कम कर दें, क्योंकि तल पर पेंट नहीं होना है, तो पेटी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तल के क्षेत्रफल को कम कर दिया जाएगा। तो पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13 वर्ग मीटर और तल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग मीटर है। 13 से हम 2 को कम कर देंगे तो 11 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हमारे पास बचेगा। अतः इस तरह से हमारा उत्तर 11 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।